नमस्कार दोस्तों। बात करें आज पावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है कोल कन्वेयर बेल्ट। कोल कन्वेयर बेल्ट एक प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में हाथ की तरह काम करता है। जैसे एक हाथ भोजन को लेकर के मुंह के अंदर डालता है, वैसे ही कन्वेयर बेल्ट कोयले को ले जाकर के बॉयलर में प्रवेश कराते हैं, उसके बंकर तक भेजते हैं, जो कि वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और एक कन्वेयर सिस्टम का या कोल हैंडलिंग प्लांट का लास्ट पॉइंट होता है मिल के ऊपर का कोल बंकर। कोल कन्वेयर बेल्ट एक लंबा बेल्ट होता है जो कि पुलियों के ऊपर इस प्रकार से रोल करता हुआ चला जाता है। यह पूरा कोल कन्वेयर सिस्टम अनेक पार्ट्स में डिवाइड होता है और प्रत्येक पार्ट में एक हेड एंड होता है जहां पर कि इस सिस्टम को घुमाने वाला एक मोटर लगा होता है, और लास्ट में होता है टेल एंड, वहां पर इस सिस्टम को सपोर्ट देने वाला एक पुली लगा होता है। ये प्रत्येक कन्वेयर बेल्ट में इसी प्रकार का ही मिलता है। कन्वेयर बेल्ट के एक सिरे में कोयले को गिराया जाता है और वह कोयला कन्वेयर बेल्ट के साथ ही साथ चलते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। वहां पर होता है एक ट्रांसफर पॉइंट जिसके माध्यम से वह कोयला एक दूसरे बेल्ट के एक सिरे पर गिरता है, जो कि उसको अगले एक और पॉइंट तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से वह कोयला धीरे धीरे चलते हुए बंकर तक या फिर स्टैकिंग यार्ड तक पहुंच जाता है। कन्वेयर बेल्ट के प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए लगातार व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वैसे ही अगर कन्वेयर बेल्ट में अगर कोई समस्या आ जाए तो उसको हल करने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें लगे व्यक्तियों के माध्यम से ही एक्चुअल वहाँ पर कार्य होता है। पर कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम में ही कुछ इनहेरेंट ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ आसपास ऐसा वातावरण हो सकता है जिसके कारण कि कन्वेयर बेल्ट में काम करने वाले लोग खतरे में पड़ सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो वे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको पहले से जानना जरूरी है उन व्यक्तियों के लिए जो कि कन्वेयर बेल्ट में काम करना शुरू कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि वे सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से स्वयं को बचा सकें। सेफ्टी रिलेटेड पहला एक फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है ढीला कपड़ा पहनना आपको कन्वेयर बेल्ट के पास खतरे में डाल सकता है। कई बार ढीले कपड़े का लटकता हुआ हिस्सा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में फंस जाता है और लपटाने लगता है और व्यक्ति को वो खींच देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या कई बार प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। इसीलिए और ख़ासकर जब मशीन चल रही हो उस समय तो ज़रूर ही ढीले कपड़े पहन करके वहाँ जाना बिल्कुल मना होना चाहिए। अगला पॉइंट है पुल कार्ड। पुल कार्ड आपकी सुरक्षा के लिए है, पर उसे भी सुरक्षा की ज़रूरत है। पुल कार्ड के माध्यम से आपात स्थिति में चल रहे कन्वेयर बेल्ट को अचानक रोका जा सकता है, लेकिन ये पुल कार्ड सही सलामत होना चाहिए। अगर ये टूट फूट गया हो, कट गया हो और उसका संपर्क अगर स्विच से ना हो तो फिर ये पुल कार्ड आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अधिकतर वर्कर्स काम करते समय असावधानीवश इस पुल कार्ड को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, पुल कार्ड टूट फूट जाता है। फिर आपात स्थिति में अगर उस पुल कार्ड को खींचा जाए तो फिर कन्वेयर बेल्ट रुक नहीं पाता। इसीलिए आपके एक्टिविटीज़ में ये जरूर ध्यान रखें कि पुल कार्ड सही सलामत रहे, और किसी भी प्रकार से क्षति अगर पुल कार्ड की दिखाई दे रही हो, कोई टूट फूट दिखाई दे रही हो, कटा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें और पुल कार्ड को तुरंत ठीक करवाएं। अगला पॉइंट है कोल डस्ट से आंखों को सुरक्षा प्रदान करें। कोल डस्ट के बारीक कण कार्य करते समय आंखों में घुस सकते हैं और उसके नुकीले कोनों से आंखें क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। कई बार डस्ट आंखों में पड़ने पर आंखों को वर्कर्स मल देते हैं और जिसके कारण आंखें और भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कन्वेयर बेल्ट के आसपास काम करने के लिए जाते हैं तो पहले से ही आंखों में सेफ्टी गॉगल्स लगा करके रखें, उसके बाद ही काम प्रारंभ करें। अगला पॉइंट है कोल डस्ट को श्वास के साथ अंदर लेने से बचें। कोल डस्ट श्वास के साथ आपके फेफड़ों में जा सकता है और वहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को सर्दी से शुरुआत हो, खांसी लग जाए, या फिर कुछ लोगों को फिर आगे जा कर के निमोनिया हो जाता है, कुछ लोगों को तपेदिक हो जाता है, और कई बार तो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से शरीर को प्रभावित कर देता है, कई लोगों को लंग्स का कैंसर तक हो जाता है और कोल माइनर्स निमोकोनोसिस नाम का खतरनाक रोग भी हो सकता है। अगर ये इस प्रकार का रोग हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी
बहुत ही मुश्किलों भरा हो जाएगा, श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगेगी और एक प्रकार से शरीर आपका सूख जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और असमय ही मृत्यु के ग्रास ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए कोल डस्ट को श्वास के साथ अंदर लेने से बचें। उसके लिए डस्ट मास्क अवश्य पहन करके रखें। अगर डस्ट की मात्रा कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पर हेपा डस्ट मास्क पहनना आवश्यक है, तभी आप डस्ट को श्वास के साथ अंदर जाने से बचा सकते हैं। अगला सेफ्टी पॉइंट है LHS केबल। अग्नि सुरक्षा के लिए है, उसे सुरक्षित रखें। LHS केबल यानी कि लीनियर हीट सेंसिंग केबल। यह केबल पूरे कन्वेयर बेल्ट में लंबाई के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला होता है। इसका काम होता है कि जब भी कहीं आग लगती है तो वह अलार्म रेज कर देता है, सिग्नल भेज देता है कि यहाँ पर आग लगा हुआ है और कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को पता चल जाता है और वे उसके हिसाब से एक्शन ले लेते हैं, फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि हर जगह हर समय व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन ये LHS केबल पूरे लेंथ में, पूरे कन्वेयर बेल्ट में सभी जगह फैले रहते हैं, जिसके कारण कहीं पे भी आग लगता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसीलिए अनमैन्ड एरिया में भी अगर आग लगता है तो उसको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन ये LHS केबल कई बार वर्कर्स के असावधानीवश कट जाते हैं बेलचा लगने से, या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट द्वारा किसी काम को करते करते उसे डैमेज कर दिया जाता है, काट दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, तो ये फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर कन्वेयर बेल्ट के साथ लगा हुआ ये LHS केबल अगर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। ये आपको अनेकों बार बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लेगा। अगला है हेलमेट अवश्य लगा करके रखें। चूंकि CHP में अनेकों प्रकार के खतरे सभी तरफ फैले हुए रहते हैं, कन्वेयर बेल्ट के आसपास काम करने वाले सभी व्यक्तियों को हेलमेट अवश्य लगा करके रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ऊपर से कोई सामान नीचे गिर जाता है और अगर वह सिर में चोट कर दे तो फिर सिर एक ऐसा पार्ट है जहां पर चोट लगने से व्यक्ति की कई बार ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाती है। कई मेंटेनेंस काम ऊपर चलते रहते हैं हाइट में ऊपर, और अगर वहाँ किसी के हाथ से अगर स्पैनर या हैमर छूट जाए या कोई भी टूल छूट जाए या कोयला गिर जाए या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है, सिर में चोट करता है, तो फिर जान बचाना अधिकतर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हेलमेट अवश्य लगा करके रखें। वैसे ही सुरक्षा जूते या सेफ्टी शूज अवश्य पहन करके रखें। पैरों में अगर चोट लगती है तो ग्रेविटी के कारण, चूंकि पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त स्राव होता है, खून बहता है और दर्द कम से कम होता है। तो कई बार तो पता ही नहीं चल पाता कि हमको चोट लगा है। और जब खून निकलने की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो कई बार लोगों को चक्कर आने लगता है, तब पता चलता है कि भाई मुझे तो ये चोट लगा है, खून निकल रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सेफ्टी शू लगा करके रखें। उसमें जो लगा हुआ जो टो गार्ड रहता है वह आपके पैरों को चोट से बचाता है, पैरों की उंगलियों को स्पेशल सुरक्षा प्रदान करता है। पैरों की उंगलियां जिसमें अगर चोट लग जाए, खास करके अंगूठे पर, तो तुरंत ही चक्कर आ जाता है और व्यक्ति वहीं गिर पड़ता है। और अगर सोचिए वो ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे कि उसको पकड़ने के लिए या गिरने के लिए प्रॉपर ज़मीन नहीं है, तब तो वो बहुत ज़्यादा हाइट से भी नीचे गिर सकता है। इसीलिए सेफ्टी शूज जरूर पहन करके रखें, तभी काम पर आएँ। और जो लोग बिना सेफ्टी शू के कार्यस्थल पर आ गए हैं उनको वापस भेज दिया जाए। अगला सेफ्टी पॉइंट है असामान्य आवाज़ आने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। ये असामान्य आवाज़ किसी मोटर से आ सकता है, गियर बॉक्स से आ सकता है या कन्वेयर बेल्ट से आ सकता है। कन्वेयर बेल्ट के जो रोलर्स होते हैं, गाइडिंग रोलर्स, उसमें से आ सकता है। तो कहीं से भी अगर असामान्य आवाज़ सुनाई दे रही हो तो तुरंत ही नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना प्रदान करें। नियंत्रण कक्ष में उपस्थित इंजीनियर, टेक्नीशियन इत्यादि वहाँ पर आकर के कारणों को पहचानेंगे और सिस्टम को आवश्यकता पड़ने पर बंद करके संधारण के लिए या मेंटेनेंस के लिए दे देंगे, जिससे जो बड़ी दुर्घटना होने वाली होगी वह टल जाएगी। इसीलिए असामान्य आवाज़ आना यानी दुर्घटनाओं की एक प्रकार से वो शुरुआत हो सकती है, इसीलिए आप उसको शुरू में ही रोक दें। अगला है अग्निशमन उपकरणों का संचालन सीखें। कन्वेयर बेल्ट में काम करने वाले सभी वर्कर्स को
अग्निशमन उपकरणों का संचालन अवश्य सीखना चाहिए। आपके आसपास अग्निशमन उपकरण इस प्रकार से रखे हुए जरूर होंगे, लेकिन अगर आपको उनका इस्तेमाल नहीं आया और आपने अगर गलत तरीके से उसका संचालन कर दिया तो ये हो सकता है आपको भी खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए ये जाने कि ये किस प्रकार के अग्निशामक उपकरण है और ये कहाँ यूज होता है। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग प्रकार का अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनका संचालन आपको अवश्य सीखना चाहिए। अगला पॉइंट है, बिजली के तार अगर असुरक्षित दिख रहे हों तो उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष में तुरंत प्रदान करें। कन्वेयर बेल्ट के आसपास लाइटिंग के लिए और भी मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई तो होती ही है और बिजली में अपने ही प्रकार का एक खतरा होता है। अगर सही तरीके से इंसुलेटेड वायर्स लगे हों तो फिर सामान्य तौर पे कोई खतरा नहीं होता। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंसुलेशन डैमेज दिखाई दे रहा हो, नेकेड वायर कहीं दिखाई दे रहा हो, तो उसकी सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष को प्रदान करें या फिर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसके लोगों को जरूर सूचित करें और उसको ठीक भी करवाएं। एक और चीज़ जो ध्यान रखना जरूरी है वो है चलती मशीनों से दूरी बनाकर रखें। कन्वेयर बेल्ट अगर चल रहा है तो अपने आप में ही वो एक खतरा है, तो इस प्रकार की मशीनों के संपर्क में आने से बचें। ढीले कपड़े होने से संपर्क में आने की संभावना और बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार के टूल इत्यादि से भी चलती मशीनों को न छुएं, तभी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट के बगल से चलने वाले जो रास्ते हैं वह साफ सुथरे होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति मशीनों से दूरी बनाकर सुरक्षित रूप से वहां से चल सके। एक और इम्पोर्टेंट सेफ्टी पॉइंट जो कि वहां पर ध्यान रखा जाना जरूरी है वह है कोई भी व्यक्ति कार्य पर अकेला न भेजा जाए, चाहे वह मेंटेनेंस का काम हो चाहे ऑपरेशन रिलेटेड कोई काम हो। कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी साइट पर अकेला काम ना करे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति मशीन में फंस जाता है या उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और अगर उसको तुरंत मदद नहीं मिलती तो फिर उसकी जान का भी संकट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी अकेले कार्य पर न भेजा जाए। वहाँ कम से कम 2 व्यक्ति जरूर एक जगह काम पर रहें और साथ ही कोई एक सुपरवाइजर भी होना चाहिए जो कि उस जगह घूम घूम कर सभी व्यक्तियों के काम की निगरानी करते रहें, ताकि अगर कोई गलत तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे तो उसे वह रोक सके, टोक सके और सुधार सके। अगला इम्पोर्टेंट काम है वह है आसपास उपलब्ध सभी सुरक्षा उपकरणों जैसे कि फायर सप्रेशन सिस्टम, पुल कार्ड, पुश बटन, LHS केबल, हाइड्रेंट लाइन, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स इत्यादि को जानें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके और घटनाओं को रोका जा सके। अगला इम्पोर्टेंट काम है वह है कोयले को कन्वेयर बेल्ट के नीचे न जमा होने दें। कोयला किसी भी कारणवश कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिर जाता है और नीचे जमा होने लगता है और धीरे धीरे जमा होते होते इतनी बड़ी ढेरी बन जाती है कि वह कन्वेयर बेल्ट को टच करने लगता है, कन्वेयर बेल्ट उससे रगड़ खाने लगता है और ऐसी भी स्थिति आती है कि वह जाम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कन्वेयर बेल्ट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, करंट बढ़ सकता है, कन्वेयर बेल्ट में खराबी आ सकती है। इस समस्या से बचने के लिए कन्वेयर बेल्ट के नीचे चेक करते रहें कि वहां पर कोल की ढेरी तो नहीं बन रही है और प्रतिदिन वहां पर सफाई अवश्य होनी चाहिए। कोई भी कोल का ढेरी कहीं पर भी जमा ना होने पाए, इसका ध्यान रखें, अन्यथा आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला है कन्वेयर बेल्ट प्रणाली अगर जमीन से काफी ऊपर है तो कन्वेयर बेल्ट के बगल में चलने के रास्तों के सुरक्षित होने का ध्यान रखें। कोई बड़ा गैप ना हो जिससे कि व्यक्ति गिर सके। अगर गैप हो तो वहां पर प्रॉपर रेलिंग, टो बोर्ड इत्यादि लगा होना सुनिश्चित करें और चलने का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित बनाएं। अगला है मेंटेनेंस या ऑपरेशन में प्रयुक्त ऑयल के जमीन पर बिखरे होने की सफाई तुरंत हो। कई बार मेंटेनेंस काम के कारण या ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाला ऑयल जमीन में गिर जाता है, कोयले के साथ मिल करके एक चिपचिपा वहाँ पर पेस्ट जैसा बन जाता है जिससे कि व्यक्ति फिसल करके गिर सकता है और वह बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी हो जाता है। तो इस प्रकार से खतरे की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। तो कहीं पे भी तेल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा हो जमीन में या कहीं पर भी तो उसकी तुरंत सफाई होना आवश्यक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ पर कार्यरत श्रमिक के लिए उपयुक्त संचार व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
जिससे कि कोई बात श्रमिकों तक आसानी से पहुंचाई जा सके और श्रमिक भी जो वहां पर काम कर रहे हैं वे अपनी बात कंट्रोल रूम तक तुरंत पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था साइट पे अवश्य होनी चाहिए। कई बार कोई आपात स्थिति आती है या जैसे कि कोई बेल्ट को ऑन करना है तो एक बार संचार माध्यम से पहले सूचना दे दी जाए कि बेल्ट चलने वाला है, आप सभी सावधान रहें। तो व्यक्ति जो काम में लगा हुआ या असावधान खड़ा हुआ तो वह सावधान हो जाएगा और दुर्घटना की संभावना टल जाएगी। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कोई खतरा देखता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को बता सके, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर भी साइट में होनी चाहिए। कोई फिक्स्ड फ़ोन सिस्टम वहाँ होना चाहिए जहाँ पर जा करके श्रमिक अपनी बात कह सके और उसकी सूचना सीधे सीधे वहाँ कंट्रोल रूम पे मिल सके जिम्मेदार अधिकारियों को और वे तदनुसार कार्रवाई कर पाएँ। कन्वेयर बेल्ट अधिकतर 24 घंटे काम करता है, अतः वहाँ प्रकाश की व्यवस्था भी उसी अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल दिन के जैसा प्रकाश रात में भी वहाँ पर हो, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, अन्यथा दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फिक्सचर में कोई प्रॉब्लम आने पर, कोई लाइट बंद हो जाने पर तुरंत उसकी सूचना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को या कंट्रोल रूम को अवश्य प्रदान करें। जो वहाँ वर्कर्स हैं उनका ये विशेष दायित्व बनता है कि कोई भी समस्या प्रकाश संबंधी आने पर या किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कंट्रोल रूम को अवश्य सूचित करें। अगर कन्वेयर सिस्टम में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है जो कि कानों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो फिर वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को ईयर प्लग या ईयर मफ को प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ ही वे वहां पर काम करें, अन्यथा बहरापन आ जाएगा और जिसका प्रभाव उनको अपने पारिवारिक संबंधों में भी देखने को मिलेगा। कोई कुछ काम बताएगा या कोई चीज़ बताएगा, आपको सुनाई नहीं देगा, जिससे कि संबंध भी खराब होते हैं और आपका मजाक भी होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़्यादा आवाज़ वाले जो भी स्थान हैं जहाँ पर आपको काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ ईयर प्लग या ईयर मफ जरूर प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, किसी भी श्रमिक को पहले सुरक्षा प्रशिक्षण हो, उसके बाद ही काम पर लिया जाए एवं वर्ष में कम से कम 10 घंटे का सेफ्टी ट्रेनिंग उसे अवश्य मिले। यह एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। श्रमिकों को सीधे सीधे अगर कार्यस्थल पर ले जाया जाए और किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा सफाई का काम भी करवाया जाए तो उसको बहुत प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसको वहाँ पर खतरों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या क्या खतरे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे वर्कर्स का एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसलिए पहले सेफ्टी ट्रेनिंग दिलवाएं, उसके बाद ही उनको कार्यस्थल पर भेजा जाए। एक और प्रॉब्लम आता है हॉट वर्क का। हॉट वर्क यानी ऐसा काम जिसमें कि आग लगने की संभावना होती है, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग इत्यादि। जब भी हॉट वर्क करना हो तो परमिट ले करके करें, सिस्टम को बंद करके करें और अग्निशमन की पर्याप्त तैयारी रखी जाए। अग्निशमन विभाग को सूचित करके रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट और कोल की जो मात्रा होती है वह आग लगाने के लिए और बड़ी मात्रा में आग लगाने के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसे खतरों के जगह में अगर हॉट वर्क करना हो तो हमको पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां लेकर के रखनी चाहिए। जो भी ज्वलनशील पदार्थ हो उसको या तो वहाँ से हटा दिया जाए या किसी तरीके से उनको अज्वलनशील किसी पदार्थ से कवर कर दिया जाए। इस प्रकार से पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां रखने के बाद और फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करने के बाद ही हॉट वर्क वहाँ पर करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो को कोल कन्वेयर में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को अवश्य दिखाएं। इसके माध्यम से आप मैक्सिमम सेफ्टी संबंधित जितने भी पॉइंट हैं जो कोल कन्वेयर में काम करने वाले श्रमिक को जानना चाहिए, वो सारी जानकारी उस तक पहुंच जाएगी और वह इन सभी का ध्यान रखेगा और आपका साइट सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से मुक्त रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप एड फ्री इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका नाम है सेफ इंजीनियर्स गाइड। वहाँ टूल बॉक्स टॉक के नाम से वीडियो कोर्स है जो कि फ्री है, उसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को और इस प्रकार के अनेकों वीडियो को आप फ्री में वहाँ पर बिना किसी एड ब्रेक के देख सकते हैं। तो इस ऐप के बारे में जानकारी भी आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।